खलनायक मास्टर फॉरबिडन एम्प्रेस, मैं जय हूँ। अध्याय 91। सूचांकी को अपने गुरु के ठंडे चेहरे पर थोड़ी सी शीतलता की झलक दिखाई दी। वह सिहर उठा और उसकी मुस्कान बहुत बनावटी थी। क्या उन्हें धोखा दिया गया था? उसे बूढ़े जुवानजू ने धोखा दिया था। अहम, सूचांकी ने चतुराई से खांसा और फिर कहा, दरअसल ये बहकाना नहीं है, ये योद्धाओं के बीच एक सामान्य आदान प्रदान है। एक ही उम्र के योद्धाओं के लिए मार्शल आर्ट के बारे में जानकारी साझा करना सामान्य बात है ना? सूचांकी की व्याख्या सुनकर गुजिरान के कुछ बोलने से पहले ही जुवानजू गुस्से से भर उठी और बेताब होकर बोली, बकवास है चांकिंग, तुम अभी जवान हो, वे शेंगवू के बहकावे में मत आओ। वे शेंगवू, वह बदबूदार लड़का पूरी तरह से दूषित है, आप उसके झांसे में नहीं आ सकते। सूचांकिंग, क्या आपने सब कुछ कह दिया? मुझे कुछ नहीं कहना है। जी। सूचांकिंग शर्मिंदा था। मोमिंग ने भी सिर हिलाकर सहमति जताई। तो इस वेई शेंगवू की मंशा वाकई बुरी है। चांकिंग, तुम्हें भविष्य में और अधिक सावधान रहना चाहिए, खासकर वूजी दानव संप्रदाय के प्रलोभनों से। सूचांकिंग जैसे शीर्ष प्रतिभावान व्यक्ति को पैदा करना आसान नहीं है और भविष्य उज्ज्वल है। मोमिंग कैसे देख सकता था कि वे शेंगवू उसे अपने साथ शामिल करने की कोशिश कर रहा है? असंभव, बिल्कुल असंभव। हाय हाय, सूचांकिंग ने बनावटी मुस्कान दिखाए। फिर वह गुरु के सामने गया और अपने चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कान लाए। अहम, गुरुजी, असल में आपको मुझे समझना चाहिए, है ना? समझना? गुजिरान का चेहरा शांत था और उसने ठंडे स्वर में कहा, ओह ओह सूचांकिंग, लानत है। इस ओह का क्या मतलब है? समझ आया या नहीं समझ आया? लानत है। कुछ ही देर बाद सभी लोग चले गए और सूचांकिंग गुरु के पीछे पीछे लिंग्यून शिखर पर वापस चली गई। इस समय लिंग्यून शिखर पर केवल सूचांकिंग और गुजिरान ही बचे थे और वरिष्ठ बहन चुजुवान पहले ही फैयुन शहर लौट चुकी थीं। जिक्सियाओ दिव्य राजवंश के विरुद्ध अंतिम युद्ध में चुजुवान ने बहुत कुछ हासिल किया था और बहुत सारे संसाधन एकत्र किए थे। स्वाभाविक रूप से इस समय उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वह फैयुन शहर की रक्षा के लिए वापस चली गई। लिंग्यून शिखर पर कदम रखते ही सूचांकिंग को महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। अंदर आए, गुजिरान की आवाज़ सामने से आए। फिर वह अकेले ही गुफा में चली गई। सूचांकिंग का चेहरा जम गया और उसका दिल मानो किसी बर्फीले तहखाने में गिर गया, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से उसके पीछे चल दिया। अहम, स्वामी जी, काफ़ी देर हो रही है, मैं आपको आराम करने में परेशान नहीं करूंगा, मैं पहले चलता हूँ। सूचांकिंग ने देखा कि स्थिति ठीक नहीं है और वह भाग जाना चाहती थी। हालांकि गुजिरान की आवाज़ धीमी और सुकून भरी थी। ओह, मैंने सुना है कि वूजी दानव संप्रदाय की सेंतनी के साथ दिन रात दाव पर चर्चा करते हुए आपका बहुत अच्छा समय बीता। मुझे विश्वास है कि आपने बहुत कुछ सीखा है। मैं, आपका गुरु, कुछ दिन पहले एकांतवास में रहकर कुछ प्रगति कर चुका हूँ। क्यों न हम इस पर चर्चा करें? सूचांकिंग, क्या तुम पागल हो या मैं पागल हूँ? आप संत क्षेत्र के योद्धा हैं और मैं तो बस एक नौसिखिया हूँ जिसने सांसारिक दानव क्षेत्र को पार किया है। सीधे शब्दों में कहें तो भले ही सूचांकिंग अपने सारे दांव पेच इस्तेमाल कर ले और गुजिरान उसे पूरी तरह से छूट दे दे, फिर भी सूचांकिंग उसे हरा नहीं सकता। संत लोक और सांसारिक दानव लोक के बीच की खाई बहुत अधिक है। अहम, गुरुजी, आप मजाक कर रहे हैं। मजाक कर रहे हो? गुरुजी तो कभी मजाक नहीं करते। गुजिरान के बोलते ही सूचांकिंग को अपनी आंखों के सामने एक तेज रोशनी का एहसास हुआ। अगले ही पल उसे चक्कर आने लगे और ऐसा लगा जैसे वह गोल गोल घूम रहा हो। कुछ सांसों के बाद उसके गुरु ने उसे जमीन पर पटक दिया और अपने लोहे के पैरों से उसे कसकर कुचल दिया। सूचांकिंग को अचानक सीने में जकड़न महसूस हुई, मानो वह सांस नहीं ले पा रहा हो। उसने जल्दी से कहा, फुफ, गुरुजी, मैं आपका सबसे प्रिय शिष्य हूँ, मुझे पीड़ा हो रही है, मुझे जल्दी उठने दीजिए। सूचांकिंग ने दयनीय भाव से पलकें झपकाईं और उसकी बड़ी बड़ी नम आंखें बेहद दयनीय लग रही थीं। गुजिरान ने ठंडी सांस ली। मैंने तो कोई ताकत नहीं लगाई, फिर भी तुम्हें दर्द क्यों हो रहा है? गुजिरान ने सूचांकिंग की चाल को एक नज़र में ही समझ लिया। क्या अब भी उसे धोखा देना चाहते हो? बिल्कुल नहीं, सूचांकिंग ने दांत पीसते हुए जल्दी से कहा। अहम, गुरुजी, आपने गलत समझा, वास्तव में वे रांझी और मेरे बीच कुछ भी नहीं है। गुजिरान ने थोड़ी नाराजगी भरे चेहरे के साथ नाक सिकुड़ी और उसके कोमल पैर अभी भी सूचांकिंग के शरीर पर दबे हुए थे। हालांकि इस दुष्ट शिष्य के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर गुजिरान को थोड़ी हिचकिचाहट महसूस हुई और चोट लगने के डर से उसने सूचांकिंग की छाती पर रखा अपना पैर भी धीरे धीरे थोड़ा पीछे खींच लिया। तो फिर आप बैठकर बातें करते हैं दिन रात? गुजिरान ने नाराजगी से कहा। सूचांकिंग ने यह सुना और हल्की सी आह भरी। हाय स्वामी, आप नहीं जानते कि इस दौरान मैं आपको कितना याद कर रहा हूँ। दिन रात आपके बारे में सोचता रहता हूँ, रात को सो नहीं पाता, सारा दिन अकेलापन महसूस करता हूँ। सूचांकिंग ने गुजिरान के सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि बेतुकी बातें करने लगी और दयनीय होने का नाटक करने लगी। हालांकि गुजिरान ये भी जानती थी कि सूचांकिंग विषय बदल रहा है, लेकिन किसने उसे सूचांकिंग की चालों में फंसाया? सूचांकिंग की बातें सुनकर गुजिरान का दिल थोड़ा और भावुक और कोमल हो गया। उसकी आंखें पानी की तरह नम हो गईं और उसके दिल का अधिकांश गुस्सा शांत हो गया। उसके दिल में थोड़ी और मिठास भी आ गई थी। क्या सच में इस दुष्ट शिष्य को मेरी इतनी याद आती थी? अफसोस, भूल जाओ, कैसा दुश्मन है। इन दिनों जब गुजिरान ध्यान में थी, उसे सूचांकिंग की बहुत याद आ रही थी। आज जब उसने सुना कि वह वापस आ रहा है, तो गुजिरान ने उत्साह से अपना ध्यान तुरंत समाप्त कर दिया। भावुक होने की बात करें तो सूचांकिंग ने गुजिरान के कोमल पैरों को गले लगा लिया और छोड़ने से इनकार कर दिया। इसे सुनकर हर कोई बहुत दुखी हुआ और इसे सुनने वाले हर व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। गुजिरान के कोमल पैरों पर आंसू और नाक से निकला पानी भी टपक रहा था। वह सुगंध इतनी मनमोहक थी कि सूचांकिंग कुछ देर तक उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। गुहिरन ने आह भरी, छोड़ो इसे, मैं तुम्हें इस बार जाने देता हूँ। जैसे ही वह जाने लगी, उसने पाया कि सूचांकिंग ने उसके पैरों को कसकर पकड़ रखा था और वह उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं था। गुजिरान अवाक रह गई और उसने उसकी ओर आंखें घुमाईं। दुष्ट शिष्य, मुझे मत छोड़ो।
बंद कहा गया। ये सुनकर सू चांगकिंग ने सूखी खांसी की और फिर अनिच्छा से गुरुजी के पैर छोड़ दिए। यह मत कहो कि यह बहुत फिसलन भरा है। सू चांगकिंग खड़ी हुई, गुरुजी के पास गई और मुस्कुराते हुए बोली, मालिक, काफी देर हो रही है, मैं आपको सोने में मदद करूंगा। बंद किया हुआ। सू चांगकिंग को इस तरह देखकर गुजरान मूर्ख नहीं थी, वह कैसे नहीं समझ सकती थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन फिर भी वह अपने दिल में थोड़ी खुश थी। आखिरकार सच्चे प्रेम के प्रभाव में आकर वह सू चांगकिंग से काफी जुड़ गई थी। हालांकि अब वह थोड़ी संयमित थी, फिर भी वह उसके साथ अधिक समय बिताना चाहती थी। ये बिल्कुल एक ऐसे जोड़े की तरह था जो प्रेम के चरम पर थे और हमेशा साथ रहना पसंद करते थे। जाहिर है मास्टर थोड़ा अभिभूत हो गए थे। हालांकि एक शिक्षिका के रूप में अपनी गरिमा बनाए रखने के लिए गुजरान ने उदासीनता से कहा, ईमानदार रहो, मुझे मत छुओ। हे, मैं समझ गया गुरुजी। सू चांगकिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, छूना नहीं मुझे? ऐसा कैसे हो सकता है? चूंकि गुरु ने यह कहा है, इसलिए आप इसे सीधे नहीं सुन सकते, आपको इसे उल्टे क्रम में सुनना होगा। यदि तुम मुझे ईमानदारी से स्पर्श नहीं करोगे तो स्वामी नाराज हो जाएंगे। प्यार में पड़ने वाली महिला की यही सामान्य मनोवैज्ञानिक स्थिति होती है। खलनायक मास्टर फॉरबिडन एम्प्रेस, मैं जय हूँ। अध्याय 92। अगली सुबह सू चांगकिंग ने गुरु की गुफा छोड़ दी। इस समय गुरुजी संतुष्टि के साथ एकांत में अभ्यास करने चले गए और 3 महीने बाद होने वाले युद्ध की तैयारी करने लगे। रात भर अभ्यास और कड़ी मेहनत के बाद सू चांगकिंग की साधना में भी काफी सुधार हुआ है और वह सांसारिक बुराई के अंतिम चरण से केवल एक कदम दूर है। सू चांगकिंग ने लिंग्युन शिखर छोड़ दिया और जुवानजू के साथ कालकोठरी में चला गया। ज़ेनहॉर टेम्पल के 10 भिक्षुओं को यहाँ कैद किया गया था। ये सभी तियानगांग क्षेत्र में थे, जिसे अच्छा माना जाता था। सू चांगकिंग ने सहजता से मन की दास्ता का प्रयोग करके सभी 10 भिक्षुओं को वश में कर लिया। सू चांगकिंग की चाल देखकर जुवानजू आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी। अरे बाप रे, चांगकिंग, तुम्हारा ये कदम आसान नहीं है। ये सुनकर सू चांगकिंग ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन कोई टिप्पणी नहीं की। आखिरकार यह मानसिक दास्ता एक सम्राट स्तरीय गुप्त तकनीक है जो अत्यंत शक्तिशाली और काफी रहस्यमय है। ये सब करने के बाद सू चांगकिंग अकेले लिंग्युन शिखर पर लौट आया, स्वीपिंग मून पपेट को मुक्त किया और ज़ेनहॉर टेम्पल से 10 भिक्षुओं को उस स्थान पर ले गया जहां तियानजियान संप्रदाय की पवित्र स्तर की आध्यात्मिक नस स्थित थी। स्वीपिंग मून पपेट 10वें स्तर पर था, जो पवित्र क्षेत्र के एक शक्तिशाली व्यक्ति के बराबर था, इसलिए सू चांगकिंग को स्वाभाविक रूप से राहत मिली। चीजों को व्यवस्थित करने के बाद सू चांगकिंग निष्क्रिय नहीं रहे और एकांत में अभ्यास करने लगे। आखिरकार गुरुजी एकांतवास में चले गए थे और उनके साथ अभ्यास करने का कोई मौका नहीं था। अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। समय बहुत जल्दी बीत गया। पलक झपकते ही 5 दिन बीत गए। एक सनसनीखेज खबर ने पूरे तियानवु महाद्वीप में सनसनी फैला दी। तियानजियान संप्रदाय द्वारा खोजी गई एक पवित्र स्तर की आध्यात्मिक नस चोरी हो गई। इस युद्ध में पवित्र स्तर की आध्यात्मिक नस की रक्षा करने वाला सर्वोच्च स्तर का एक शक्तिशाली व्यक्ति और तियानजियान संप्रदाय के सैकड़ों शिष्य मारे गए। तियानजियान संप्रदाय क्रोधित हो गया। ये बेहद शर्मनाक है, बिल्कुल शर्मनाक। भला किसमें इतनी हिम्मत होगी कि वह मेरे तियानजियान संप्रदाय की पवित्र आध्यात्मिक नस पर हमला करे। तियानजियान संप्रदाय के तीसरे वरिष्ठ तियानजेन का चेहरा क्रोध से भरा हुआ था। उनके शब्दों में हत्यारा आभास था और उनकी तलवार की ऊर्जा तेज थी। क्योंकि मृत शिष्यों में से 2 उनके निजी शिष्य थे, उन्हें स्वाभाविक रूप से गुस्सा आया। अन्य बुजुर्गों के चेहरे भी क्रोध से भरे हुए थे। आखिरकार ये तो सीधे मुंह पर तमाचा मारने जैसा था। अगर वे इसे यूं ही जाने देते हैं तो उनके तियानजियान संप्रदाय की प्रतिष्ठा कहाँ रह जाएगी। बिल्कुल सही, ये वाकई बेहद शर्मनाक है। अगर मुझे पता चल गया कि यह किसने किया है तो मैं उसे जिंदा ही चीर दूंगा। ये सही है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम 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 उद्धरण चिन्ह। बुजुर्गों के आक्रोश को सुनकर तियानजियान संप्रदाय के नेता के वृद्ध चेहरे पर भी क्रोध का एक दुर्लभ निशान दिखाई दिया। पवित्र स्तर की आध्यात्मिक नस वास्तव में अनमोल है, लेकिन जिस बात ने उसे और भी क्रोधित किया वह ये थी कि दूसरा पक्ष स्पष्ट रूप से उसके तियानजियान संप्रदाय को उकसा रहा था। मैं उस आध्यात्मिक धारा की जांच करने के लिए ही गया था। ऐसा करने वाला संत लोक का योद्धा था, एक संत लोक का योद्धा। संप्रदाय प्रमुख की बातें सुनकर वहां मौजूद बुजुर्ग अचानक शांत हो गए। एक बार जब संत लोक का कोई योद्धा इसमें शामिल हो जाता है तो यह कोई मामूली बात नहीं रह जाती। और दूसरे पक्ष ने तियानजियान संप्रदाय पर हमला करने की हिम्मत की। ये स्पष्ट है कि इसके पीछे कोई न कोई जरूर है। संप्रदाय के गुरुजी, ये कौन सी शक्ति है? तीसरे बुजुर्ग यांगजेन ने पूछा। तियानजियान संप्रदाय के गुरु ने अपनी आंखें सिकुड़ी और उनकी धुंधली आंखों में हत्या की मंशा की एक झलक दिखाई दी। मुझे बौद्ध श्वास का हल्का सा आभास हुआ। हालांकि दूसरे पक्ष ने इसे अच्छे से संभाला, फिर भी इसका थोड़ा सा असर रह गया। संप्रदाय प्रमुख के शब्दों को सुनकर उपस्थित बुजुर्ग पहले तो स्तब्ध रह गए और फिर उन्होंने प्रतिक्रिया दी। बौद्ध श्वास? क्या पूछने की कोई जरूरत है? ज़ेनिक्सिन मंदिर? धिक्कार है, ये तो गंजे गधों का झुंड था। जी हाँ, केवल ज़ेनिक्सिन मंदिर के पास ही इस तरह के साधन हैं। ये बहुत संभव है कि यह ज़ेनिक्सिन मंदिर ही था, लेकिन ये भी संभव है कि अन्य ताकतों ने इसे अंजाम दिया हो। ये कैसे संभव है? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम 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 उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। बुजुर्गों में बहस शुरू हो गई। तियानजियान संप्रदाय के नेता ने कुछ देर विचार करने के बाद कहा, यह मामला काफी विचित्र है और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसे अन्य ताकतों ने रचा हो। हालांकि उन्हें बौद्ध प्रभाव का थोड़ा सा एहसास हुआ, लेकिन आखिरकार कोई ठोस सबूत नहीं था, इसलिए ये साबित करना मुश्किल था कि यह ज़ेनिक्सिन मंदिर का काम था। इसी क्षण एक पादरी जल्दी से अंदर आया। गुरुजी, बड़ों, बाहर ली युआन नाम का एक शिष्य है जो आध्यात्मिक धारा का एकमात्र जीवित सदस्य है। उसे कुछ महत्वपूर्ण सूचना देनी है। क्या? पादरी की बातें सुनकर सभी लोग तुरंत बेचैन हो गए। एक जीवित व्यक्ति, उसे अंदर आने दें, तियानजियान संप्रदाय के नेता ने कहा। हाँ, कर्मचारी ने बिना किसी झिझक के ली युआन को अंदर ले आया। शिष्य ली युआन, मैं संप्रदाय के गुरु और वरिष्ठों को प्रणाम करता हूँ। ली युआन भी इस तरह का दृश्य पहली बार देख रहा था और बहुत घबराया हुआ था।
विनम्र होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मुझे वह सब कुछ बता दो जो तुम जानते हो। यांग जेन ने जल्दी से कहा। सभी ने ली युआन की ओर देखा, जिसने शब्दों की अनदेखी करने की हिम्मत नहीं की और कहा, हाँ हाँ, कल मैं इतना बेताब था कि मैंने मौज मस्ती करने के लिए पहाड़ से नीचे यूनिचिंग में आध्यात्मिक मार्ग के पास एक वेश्यालय में जाने की योजना बनाई थी। इस बारे में बात करते हुए ली युआन की आवाज़ अनजाने में थोड़ी धीमी हो गई। वह थोड़ा शर्मिंदा था, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए उसे बोलना जारी रखना पड़ा। लेकिन वेश्यालय में मेरी मुलाकात काले वस्त्र पहने एक दर्जन योद्धाओं से हुई। वे एक डिब्बे में कसकर लिपटे बैठे थे, लेकिन मैंने उनमें से एक को नेता को पुकारते हुए सुना, मालिक। इसके अलावा मुझे संयोगवश पता चला कि वे काले वस्त्रधारी योद्धा सभी गंजे थे। मैंने उनमें से एक को पहले भी देखा है और वह चांशिन मंदिर के अनुशासन संस्थान का शिष्य है। उद्धरण चिन्ह अल्पिराम 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 उद्धरण चिन्ह। ली युआन के वर्णन को सुनकर तियानजियान संप्रदाय के नेता और कुछ बुजुर्गों की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। मामला सुलझ गया, मामला सुलझ गया। चांशिन मंदिर, ये निश्चित रूप से चांशिन मंदिर ही होगा। मुखिया, हे, चांशिन मंदिर अनुशासन संस्थान के प्रमुख है ना? संयोगवश दूसरा पक्ष संत लोक का विशेषज्ञ है। अभी तक मन में जितने भी संदेह थे वे सब इस क्षण दूर हो गए हैं। चांशिन मंदिर अनुशासन संस्थान के प्रमुख, जो एक संत स्तर के विशेषज्ञ हैं, वास्तव में अपने शिष्यों को संत स्तर की आध्यात्मिक शक्ति को लूटने के लिए लाए थे। सौभाग्यवश ली युआन की मुलाकात उनसे पहाड़ की तलहटी में स्थित वेश्यालय में हो गई। जहां तक इस बात का सवाल है कि भिक्षु वेश्यालय क्यों गया था, ये तो और भी आसान है। यह महज एक लीपापोती है। आखिर किसने सोचा होगा कि भिक्षु वेश्यालय जाएगा? अरे हाँ, सही सुना, ये चांशिन मंदिर के भिक्षु हैं। ये कैसे हो सकता है? डिसिप्लिन अकादमी का प्रमुख, हाँ, एक सर्वोच्च शक्ति और मेरे तियानजियान संप्रदाय के सैकड़ों शिष्यों की हत्या करना सचमुच मौत को दावत देना है। ये मुझे क्रोधित करता है। उद्धरण चिन्ह अल्पिराम 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 उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह अल्पिराम अल्पिराम उद्धरण चिन्ह। बुजुर्गों के चेहरे गुस्से से भरे हुए थे। यहाँ तक कि तियानजियान संप्रदाय के नेता के चेहरे पर भी क्रोध का एक अंश स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। सबूत उसके सामने थे और उसके पास उन पर विश्वास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस संप्रदाय ने कई वर्षों से कोई कार्रवाई नहीं की है। क्या आपको सच में लगता है कि यह संप्रदाय पुराना है? तियानजियान संप्रदाय का नेता अपने चेहरे पर हत्यारा भाव लिए धीरे धीरे खड़ा हो गया। इस मामले को इतनी आसानी से नहीं छोड़ा जाना चाहिए, अन्यथा तियानजियान संप्रदाय की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचेगी। संप्रदाय के गुरुजी, अब हमें क्या करना चाहिए? बुजुर्गों ने एक के बाद एक बोलना शुरू किया। काय करते, तियानजियान संप्रदाय के नेता ने उपहास उड़ाया। अगर तुम मेरे तियानजियान संप्रदाय को धमकाओगे और कोई नहीं बचेगा तो युद्ध शुरू कर दो। चलो युद्ध शुरू करते हैं। तियानजियान संप्रदाय बहुत लंबे समय से मौन रहा है, अब अपनी शक्ति दिखाने का समय आ गया है। संपूर्ण संप्रदाय को युद्ध की तैयारी की स्थिति में आने का आदेश दो। खलनायक, मास्टर फॉरबिडन एम्प्रेस, मैं जय हूँ। अध्याय 93। तियानवु महाद्वीप के शीर्ष पवित्र स्थानों में से एक होने के नाते तियानजियान संप्रदाय की शक्ति निस्संदेह भयावह है। जब यह विशाल युद्ध मशीन सक्रिय होगी तो पूरा महाद्वीप स्तब्ध रह जाएगा। एक दिन बाद एक खबर सामने आई। चांशिन मंदिर के अनुशासन संस्थान के प्रमुख ने तियानजियान संप्रदाय की पवित्र स्तर की आध्यात्मिक नस में घुसपैठ की और एक सर्वोच्च स्तर के शक्तिशाली व्यक्ति को मार डाला। जैसे ही यह खबर सामने आई, पूरे तियानवु महाद्वीप में हंगामा मच गया। इसके तुरंत बाद तियानजियान संप्रदाय ने अपनी युद्ध क्षमता को मजबूत किया और प्रमुख शहरों से शक्तिशाली योद्धाओं को भर्ती किया। हे भगवान, चांशिन मंदिर तो पागल हो गया है, असल में तियानजियान संप्रदाय को उकसा रहा है। इसने न केवल पवित्र स्तर की आध्यात्मिक शक्ति चुराई, बल्कि सर्वोच्च स्तर के एक शक्तिशाली योद्धा और सैकड़ों शिष्यों की हत्या भी कर दी। ये सरासर एक खुला उकसावा है। तस तस तस, कुछ बड़ा हो गया है, एक बड़ा भूकंप आने वाला है। उद्धरण चिन्ह अल्पिराम 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 उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह अल्पिराम अल्पिराम उद्धरण चिन्ह। असंख्य योद्धाओं ने तियानजियान संप्रदाय और चांशिन मंदिर के बीच हुए युद्ध के बारे में बात की। इस समय इस घटना के सूत्रधार सू चांकिंग के चेहरे पर मुस्कान थी। एक तीर से दो निशाने। उन्हें न केवल तियानजियान संप्रदाय की पवित्र आध्यात्मिक नस प्राप्त हुई, बल्कि उन्होंने तियानजियान संप्रदाय और चांशिन मंदिर के बीच विवाद को सफलतापूर्वक भड़का भी दिया। अपने सामने झाड़ू लगाते भिक्षु को देखकर सू चांकिंग बेहद संतुष्ट हुआ। इस पवित्र आध्यात्मिक धारा को ताइक्सुआन संप्रदाय में नहीं डाला जा सकता, क्योंकि इसे गलत इरादों वाले लोगों द्वारा इसका आसानी से पता लगाया जा सकता है। क्यों न इसे सफाई करने वाले भिक्षु के शरीर में इंजेक्ट कर दिया जाए? सू चांकिंग के मन में अचानक एक साहसिक विचार आया। सफाई करने वाला भिक्षु 10वें दर्जे की कठपुतली है, जो पवित्र क्षेत्र में एक बलवान व्यक्ति के तुलनीय है और उसके पास बहुत अधिक स्वायत्ता है। उसके शरीर में एक ऐसी संरचना है जो युद्ध को जारी रखने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर सकती है। हालांकि एक सामान्य पवित्र क्षेत्र के योद्धा की तरह लंबे समय तक युद्ध करने के बाद अवशोषित आध्यात्मिक ऊर्जा खपत से कम होती है, जिससे ऊर्जा की कमी हो जाती है। यदि इस पवित्र आध्यात्मिक नस को इसके शरीर में डाला जा सके तो क्या ये हर समय भयानक युद्ध शक्ति का प्रदर्शन करने में सक्षम नहीं हो जाएगा? ये सोचकर सू चांकिंग की आंखें चमक उठीं। फिर उन्होंने ऑपरेशन शुरू किया। संत स्तर की आध्यात्मिक नसें अत्यंत मूल्यवान हैं और महाद्वीप के शीर्ष संसाधन हैं, अन्यथा तियानजियान संप्रदाय इतना क्रोधित न होता। कुछ समय बाद संत स्तर की आध्यात्मिक ऊर्जा को सफलतापूर्वक झाड़ू लगाने वाले भिक्षु के शरीर में प्रवाहित कर दिया गया। इसके शरीर में एक सुरक्षात्मक संरचना बनी हुई है। संत स्तर की आध्यात्मिक ऊर्जा इसमें प्रवेश करने के बाद नष्ट नहीं होती और इसकी असीम आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग लगभग असीमित रूप से किया जा सकता है। इस समय झाड़ू लगाते हुए भिक्षु एक साधारण व्यक्ति की तरह दिखते हैं, उनमें लगभग कोई अंतर नहीं है, लेकिन वास्तव में उनके शरीर में अत्यंत भयावह आध्यात्मिक ऊर्जा मौजूद है। हर वार में अपार शक्ति होती है और एक मुके की शक्ति तो बेहद भयावह होती है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके हमले को बिना किसी सीमा के इच्छानुसार सक्रिय किया जा सकता है और शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा के उपभोग की कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि संत स्तर की आध्यात्मिक धाराओं का उपयोग लगभग असीमित रूप से किया जा सकता है।
अपने सामने झाड़ू लगाते भिक्षु को देखकर सू चांगकिंग ने अपने होठों को चटकाया। अरे बाप रे, अनंत आध्यात्मिक ऊर्जा अनंत मारक क्षमता के बराबर है। दिवंगत संत लोक का योद्धा भी इतना भयावह नहीं होगा। हालांकि सू चांगकिंग को स्वीपिंग मून की युद्ध शक्ति का पता नहीं था, लेकिन उसे यकीन था कि संत स्तर की आध्यात्मिक नस में प्रवेश करने के बाद उसकी युद्ध शक्ति संभवतः संत क्षेत्र के अंतिम चरण के योद्धा से कम नहीं होगी और उसकी सहनशक्ति अद्वितीय होगी। आखिरकार मैंने कभी किसी संत वर्ग के योद्धा के बारे में नहीं सुना है जिसके शरीर में संत स्तर की आध्यात्मिक नस हो। ये सब करने के बाद सू चांगकिंग का चेहरा मुस्कान से भरा हुआ था और वह बेहद संतुष्ट था। अरे बाप रे, मुझे आश्चर्य है कि क्या गुरुजी इस कठपुतली को हरा पाएंगे। अगर वह स्वीपिंग मून की सुरक्षा के बावजूद इसे नहीं हरा सकता तो मुझे डर है कि मास्टर को घुटने टेककर विजय प्राप्त करो गाना पड़ेगा। सू चांगकिंग के मन में अचानक एक बुरा विचार आया। मैं गुरुजी को आश्चर्य से घुटने टेकते हुए देखना चाहता हूँ। हे। दूसरी ओर जुवानजू तियानजियान संप्रदाय गठबंधन के लिए रवाना हो गया, लेकिन सू चांगकिंग नहीं गया बल्कि अभ्यास करने के लिए लिंग्युन शिखर पर ही रुका रहा। 3 महीने बाद असली युद्ध छिड़ गया। इस समय वुजी दानव संप्रदाय के मुख्य हॉल में, उस विशाल हॉल में केवल वेई शेंगवू, काले वस्त्र पहने बूढ़ा व्यक्ति और वेई रांझी ही मौजूद थे। अरे बाप रे, अविश्वसनीय। तियानजियान संप्रदाय ने सचमुच चांशिन मंदिर पर युद्ध की घोषणा कर दी। वेई शेंगवू के चेहरे पर थोड़ी दहशत झलक रही थी। हालांकि सू चांगकिंग ने वुजी दानव संप्रदाय में आने पर अपनी मनमानी करने की बात कही थी, फिर भी वेई शेंगवू के मन में थोड़ा संदेह था। आखिरकार तियानजियान संप्रदाय और चांशिन मंदिर को युद्ध की घोषणा करने के लिए राजी करना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन उसने ये कर दिखाया, और यह बहुत आसान था। काले चोगे में लिपटा बूढ़ा व्यक्ति भी थोड़ा हैरान था। इस बच्चे ने कौन सा तरीका अपनाया? उसने तियानजियान संप्रदाय की पवित्र आध्यात्मिक नस को लूटा, एक सर्वोच्च योद्धा की हत्या की और चांशिन मंदिर को भी दोषी ठहराया। जाहिर है काले वस्त्र पहने बूढ़ा व्यक्ति यह नहीं समझ पाया कि सू चांगकिंग ने इतना चालाक होने के लिए कौन सा तरीका अपनाया था। ये सब करने के लिए पवित्र क्षेत्र में एक शक्तिशाली व्यक्ति को कार्रवाई करनी होगी। लेकिन एक बार जब ताइक्सुआन संप्रदाय के उन संत योद्धाओं ने कार्रवाई की तो उनकी आभा इतनी स्पष्ट थी कि उन्हें फंसाना मुश्किल था और यह भी संभव था कि उन्हें लाभ से अधिक हानि हो। लेकिन सू चांगकिंग ने ऐसा किया। आश्चर्यचकित न होना मुश्किल है। हालांकि वेई रांझी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी खूबसूरत आंखें हिल रही थीं और उसे देखकर आश्चर्यचकित हुए बिना रहना मुश्किल था। अगर कोई और होता तो उसे पता नहीं चलता, लेकिन अगर सू चांगकिंग ऐसा करना चाहता है तो इसका कोई न कोई तरीका जरूर होगा। आखिरकार कुछ दिनों तक साथ रहने के बाद उसे लगा कि सू चांगकिंग एक विशाल धुंध में लिपटा हुआ सा लग रहा है, बहुत ही रहस्यमय है और वह उसके बारे में और अधिक जिज्ञासु होती जा रही थी। शाबाश, तुम्हारे साधन सचमुच आसमान के खिलाफ हैं। अब जबकि तियानजियान संप्रदाय को पानी में घसीट लिया गया है, ये चांशिन मंदिर को घेरने वाले 4 पवित्र स्थानों से ज्यादा दूर नहीं है। वेई शेंगवू के चेहरे पर एक अवर्णनीय मुस्कान आ गई और उसका दिल और भी अधिक प्रसन्न हो गया। जब तक तियानजियान संप्रदाय पराजित नहीं हो जाता, नांगोंग परिवार निश्चित रूप से इससे बच नहीं पाएगा। उस समय चांशिन मंदिर निश्चित रूप से 4 पवित्र स्थलों के संयुक्त प्रयासों का सामना नहीं कर पाएगा। हाँ, उन गंजे गधों को तो बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था। काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर क्रोध की एक झलक दिखाई दी। जादू और बौद्ध धर्म एक दूसरे के अनुकूल नहीं है। उन लोगों ने दबंगई से व्यवहार किया और वुजी दानव संप्रदाय पर हर जगह हमला किया, जो बेहद ही गुस्सा दिलाने वाला था। अब एक शानदार अवसर है, हमें हार नहीं माननी चाहिए। ऐसे में आइए हम संप्रदाय से योद्धाओं को भर्ती करने की तैयारी करें और 3 महीने में होने वाले युद्ध की तैयारी करें। वेई शेंगवू ने पुष्टि की। दूसरी ओर जुवानजू अकेले ही तियानजियान संप्रदाय में आए। वह और तियानजियान संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख एक ही पीढ़ी के योद्धा हैं। उन्होंने युवावस्था में एक दूसरे से युद्ध किया था और उनकी ताकत लगभग बराबर थी। हालांकि बाद में तियानजियान संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख ने अपनी तलवारबाजी में तेजी से सुधार किया और दोनों के बीच थोड़ा अंतर आ गया। लेकिन अब चूंकि दोनों ही संत लोक के शक्तिशाली योद्धा हैं, इसलिए कोई नहीं कह सकता कि वे कितने शक्तिशाली हैं। हालांकि दोनों के बीच कोई विवाद नहीं है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे लड़ेंगे नहीं। और जब उन्हें पता चला कि जुवानजू गठबंधन के लिए तियानजियान संप्रदाय में आया है, तो उन्होंने चांशिन मंदिर को नष्ट करने के लिए 4 पवित्र स्थानों के साथ मिलकर काम करने का इरादा किया। तियानजियान संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख और कुछ वरिष्ठ नागरिक ये खबर सुनकर स्तब्ध रह गए। उनका मूल उद्देश्य केवल युद्ध शुरू करना था और उन्होंने चांशिन मंदिर को नष्ट करने के बारे में सोचा भी नहीं था। आखिरकार यह एक विशाल पवित्र स्थान था जो अनगिनत वर्षों से अस्तित्व में था। इसे नष्ट करना बहुत आसान होता। हालांकि अगर 4 पवित्र स्थान एक साथ मिल जाएं, ये संभव है। कुछ देर की बातचीत के बाद बुजुर्गों की आंखें चमक उठीं। इस मामले में अपार संभावनाएं नजर आ रही हैं। तियानजियान संप्रदाय का नेता स्वाभाविक रूप से मना नहीं करेगा, इसलिए तियानजियान संप्रदाय गठबंधन के लिए सहमत हो गया। हालांकि मुझे हमेशा लगता है कि कुछ गड़बड़ है। ऐसा लगता है कि सब कुछ बहुत आसानी से चल रहा है। ऐसा लगता है मानो कोई अदृश्य शक्ति सब कुछ नियंत्रित कर रही हो। खलनायक मास्टर फॉरबिडन एम्प्रेस, मैं जय हूँ। अध्याय 94। तियानजियान संप्रदाय गठबंधन में शामिल हो गया और फिर नानगोन परिवार भी। 5 पवित्र स्थलों में से 3 इस गठबंधन में शामिल हो गए, इसलिए नानगोन परिवार चाहकर भी तटस्थ रहने का साहस नहीं कर सका। आखिरकार अगर तीनों पवित्र स्थान चांशिन मंदिर को नष्ट करने के लिए एकजुट हो जाते हैं तो वे पलटवार करके नानगोन परिवार को भी नष्ट कर सकते हैं। यदि आप उन्हें हरा नहीं सकते तो उनसे जुड़ जाएं। इस सिद्धांत का पालन करते हुए नानगोन परिवार ने बिना किसी हिचकिचाहट के 4 पवित्र स्थानों के गठबंधन में शामिल हो गया। थोड़ी देर के लिए सतही तौर पर तियानवु महाद्वीप शांत प्रतीत होता था, लेकिन वास्तव में वहां एक अंतर्क्रिया चल रही थी। 4 पवित्र स्थानों ने गुप्त रूप से गठबंधन कर लिया था और उनका सीधा लक्ष्य चांशिन मंदिर था। इस समय नानगोन परिवार, आखिर किसका इतना बड़ा हाथ हो सकता है कि वह 4 पवित्र स्थलों को एकजुट होने के लिए प्रेरित कर सके। नानगोन बो अपने हाथों को पीठ के पीछे रखकर खड़ा था। उसके चेहरे पर थोड़ी गंभीरता और जिज्ञासा के भाव थे। सबसे पहले तियानजियान संप्रदाय ने चांशिन मंदिर पर युद्ध की घोषणा की।
इसके बाद ताइक्सुआन संप्रदाय और वूजी दानव संप्रदाय ने गठबंधन किया। तीनों पवित्र स्थानों ने गुप्त रूप से एक गठबंधन बनाया और उनके नानगोन परिवार को भी उसमें शामिल होना पड़ा। चालों की यह श्रृंखला बिल्कुल सहज थी। नानगोन लिंग ने अपने होठों को सिकोड़ते हुए कहा, पिताजी, मेरी राय में यह महज एक संयोग है। चानशिन मंदिर ने तियानजियान संप्रदाय की पवित्र आध्यात्मिक धारा चुरा ली और ताइक्सुआन संप्रदाय और वूजी दानव संप्रदाय को नाराज कर दिया। ये स्पष्ट रूप से एक संयोग है। उन्हें विश्वास नहीं था कि कोई इतना बड़ा काम कर सकता है। एक समझदार व्यक्ति ये देख सकता है कि यह महज एक संयोग है। नानगोन बो ने अपने बेटे को ध्यान से देखा और मन ही मनाह भरे बिना नहीं रह सका। हालांकि नानगोन लिंग में साधना की असाधारण प्रतिभा और एक विशेष शारीरिक बनावट है, लेकिन उसका चरित्र अच्छा नहीं है। वह न केवल बहुत अहंकारी है बल्कि थोड़ा मूर्ख भी है। नानगोन बो ने नाक सिकोड़ते हुए कुछ अफसोस के साथ कहा, हम चारों पवित्र स्थानों ने हाथ मिला लिया है। क्या पिछले लाखों वर्षों में कभी ऐसा संयोग हुआ है? क्या यह महज एक संयोग है? क्या यह महज एक संयोग है? अब आप जवान नहीं रहे, हर चीज के बारे में ज्यादा सोचो। नानगोन बो की बातें सुनकर नानगोन लिंग ने अपनी गर्दन सिकोड़ ली, अपने होंठ सिकोड़ लिए और बोलना बंद कर दिया। अरे हाँ हाँ हाँ, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा है। नानगोन लिंग का व्यक्तित्व ऐसा ही है। नानगोन बो ने लड़के के विचारों को एक नज़र में ही समझ लिया और वह थकान महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए। इसे भूल जाओ, इसके बारे में सोचना भी मत। इस समय नानगोन परिवार भी इस रथ पर सवार हो चुका है और उतर नहीं सकता। अब एकमात्र उपाय युद्ध की तैयारी करना है। इसके अलावा यह मामला नानगोन परिवार के लिए कोई बुरी बात नहीं है। आखिरकार चानशिन मंदिर के नष्ट हो जाने के बाद नानगोन परिवार निश्चित रूप से बहुत सारे संसाधन प्राप्त करने में सक्षम होगा। ठीक है, नीचे जाओ और युद्ध की तैयारी करो और परिवार में से मजबूत लोगों को युद्ध की तैयारी के लिए बुलाओ। नानगोन बो ने हाथ हिलाया। हाँ, अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। 2.5 महीने जल्दी बीत गए। इस अवधि के दौरान त्यानवु महाद्वीप की सतह शांत थी। शुरू में तियानजियान संप्रदाय ने कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि चुप हो गया, मानो सब कुछ शांत हो और कोई हलचल न हो। ताइक्सुआन संप्रदाय, वूजी दानव संप्रदाय और नानगोन परिवार ने कोई हरकत नहीं की, जो अजीब और भयावह था। हालांकि अनगिनत योद्धाओं के लिए सबसे दिलचस्प बात यह है कि कल ताइक्सुआन संप्रदाय के पवित्र पुत्र सू चानकिंग की मार्च की नियुक्ति है। ताइक्सुआन संप्रदाय के पवित्र पुत्र के दीक्षा समारोह में सू चानकिंग ने वुचेन के साथ 3 महीने के भीतर व्यक्तिगत रूप से चाणक्यन मंदिर जाकर उससे लड़ने का समझौता किया था। कल वह दिन है जब युद्ध शुरू होने वाला है। इस समय ताइक्सुआन संप्रदाय असंख्य शिष्य लिंग्युन शिखर की तलहटी में एकत्रित हुए। संप्रदाय के गुरु मोमिंग, शुवानजू, गुजिरान, प्रत्येक शिखर के गुरु और सर्वोच्च क्षेत्र के वरिष्ठों का एक समूह यहाँ एकत्रित हुआ है। इसके अतिरिक्त ताइशुआन संप्रदाय के सच्चे शिष्य, मुख्य शिष्य और आंतरिक शिष्य भी उपस्थित हैं। सच्चे शिष्यों में सू चानकिंग की दूसरी बहन चुजुआन भी शिष्यों में अग्रणी स्थान रखती थी। अपनी साधना के बल पर सम्राट क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद उन्हें संप्रदाय के भिक्षुनी पद पर पदोन्नत किया गया है। ये कहा जा सकता है कि ताइक्सुआन संप्रदाय की लगभग 80% युद्ध शक्ति यहीं एकत्रित है। उस अपार शक्ति और प्रचंड श्वास ने आकाश में छाए बादलों को चीर डाला। अचानक एक आकृति धीरे धीरे लिंग्युन शिखर से नीचे उतरती हुई दिखाई दी। उसने एक काला चोला पहन रखा था जिस पर रहस्यमय चिन्ह खुदे हुए थे जो हल्की रोशनी से चमक रहे थे। उसकी आंखें गहरी और तीक्ष्ण थीं और उसके लंबे बाल स्याही की तरह हवा में स्वतंत्र रूप से लहरा रहे थे, जिससे एक रहस्यमय आभा निकल रही थी। जब वह युवक बाहर आया तो अनगिनत शिष्यों की आंखें चमक उठीं और उनके दिल उत्साह से भर गए। हम पवित्र पुत्र के दर्शन करने आए हैं। हम पवित्र पुत्र के दर्शन करने आए हैं। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम 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 उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। भयानक ध्वनि तरंगे दूर दूर तक फैल गईं, पूरे ताइक्सुआन संप्रदाय में फैल गईं। ध्वनि इतनी तीव्र थी कि कान बहरे हो गए और हृदय से आ रही थी। सू चानकिंग के शांत चेहरे पर हल्की सी मुस्कान दिखाई दी। विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। सू चानकिंग धीरे धीरे चलकर मोमिंग के पास पहुंची। गुरु, गुरु, जुवानजू और सभी शीर्ष गुरु। सू चानकिंग ने मुस्कुराते हुए एक एक करके उन सभी का अभिवादन किया। सू चानकिंग को देखकर सभी के चेहरे मुस्कान से खिल उठे। गुजिरान की खूबसूरत आंखें सू चानकिंग के बाहर आते ही उस पर टिकी हुई थीं और हटने से इनकार कर रही थीं। 3 महीने के अभ्यास और सुदृढ़ीकरण के बाद गुरुजी ने संतलोक के प्रारंभिक चरण की साधना में पुनर्तः महारत हासिल कर ली थी। लिंगलोंग सम्राट सूत्र के आशीर्वाद से संतलोक के मध्य चरण के योद्धा का सामना करने पर भी उन्हें कोई हानि नहीं होगी। गुजिरान के अलावा विधि प्रवर्तन शिखर के प्रमुख तिशान ने भी 1 महीने पहले संतलोक में सफलतापूर्वक प्रवेश कर लिया था। आखिरकार उन्होंने सर्वोच्च क्षेत्र के शिखर पर कई वर्षों तक साधना की थी। अब सू चानकिंग द्वारा दिए गए आकाश क्रिस्टल स्रोत पत्थर के साथ उन्होंने स्वाभाविक रूप से सहजता से सफलता प्राप्त कर ली। इस प्रकार ताइक्सुआन संप्रदाय ने संत स्तर के 4 शक्तिशाली योद्धाओं को भेजा। चानकिंग, 3 महीनों में ही तुम तियानगेंग क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में पहुंच गए हो। तुम्हारी साधना की गति कितनी तीव्र है। मोमिंग थोड़ा आश्चर्यचकित और प्रसन्न हुए बिना नहीं रह सके। सू चानकिंग की साधना की गति वास्तव में उसकी कल्पना से कहीं अधिक थी। महज 3 महीनों में उसने सांसारिक बुराई के मध्य चरण से तियानगेंग क्षेत्र के प्रारंभिक चरण तक छलांग लगा दी। ये गति वाकई बहुत तेज है। अन्य शीर्ष गुरुओं और बुजुर्गों ने भी सू चानकिंग की साधना को देखा और उनके चेहरे आश्चर्य से भर गए। इस पवित्र पुत्र होने के योग्य ये प्रतिभा तो बहुत ही भयानक है। अरे बाप रे, इतनी प्रतिभा के साथ पूरे त्यानवु महाद्वीप में कौन तुलना कर सकता है। हाँ, ये सच है कि चानशिन मंदिर वुचेन ने पवित्र पुत्र के साथ प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत की। ये हास्यास्पद है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम 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 उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। शीर्ष गुरुओं को अपनी प्रतिष्ठा की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी और उन्होंने सू चानकिंग की जमकर चापलूसी की। ये सुनकर सू चानकिंग के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। सांसारिक बुराई के मध्य चरण से लेकर स्वर्गीय गिरोह के प्रारंभिक चरण तक का 3 महीने का समय उसके लिए पहले से ही बहुत धीमा है।
आखिरकार सू चांगकिंग के पास अनगिनत संसाधन और पूर्ण स्तर की प्रतिभाएं हैं और उसके अभ्यास में मूल रूप से कोई बाधा नहीं है। अगर उसके शरीर में मौजूद 9 दांत्यान न होते तो आवश्यक आध्यात्मिक ऊर्जा अन्य योद्धाओं की तुलना में कहीं अधिक होती, अन्यथा इस समय सू चांगकिंग की साधना का स्तर और भी ऊंचा होता। मालिक, देर हो रही है, अब चलने का समय हो गया है। मुझे लगता है कि अन्य प्रमुख धार्मिक स्थल पहले ही रवाना हो चुके हैं। सू चांगकिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। जी हाँ, वुजी दानव संप्रदाय, त्यानजियान संप्रदाय और नानगोंग परिवार सभी चांशिन मंदिर के लिए निकल पड़े हैं। ये तो तय है कि चारों पवित्र स्थल चांशिन मंदिर को नष्ट करने के लिए एकजुट हो जाएंगे। मोमिंग थोड़ा उत्साहित हुए बिना नहीं रह सका। ठीक है, चलिए चलते हैं। जल्द ही ताइक्सुआन संप्रदाय के अनगिनत योद्धा आत्मा की नाव पर सवार होकर चांशिन मंदिर की ओर चल पड़े। आकाश में सैकड़ों आध्यात्मिक नौकाएं लगातार आ जा रही थीं। घनी आबादी वाली ये नौकाएं इतनी विशाल थीं कि उन्होंने सूर्य को भी ढक लिया था। नीचे अनगिनत योद्धाओं ने यह दृश्य देखा और उनकी आंखें फटी रह गईं। शायद यह ऐसा दृश्य था जिसे वे अपने जीवनकाल में कभी नहीं देख पाएंगे। त्यानवु महाद्वीप के विभिन्न स्थानों पर भी ऐसा ही दृश्य देखने को मिला। चारों पवित्र स्थान एक ही समय पर रवाना हुए। खलनायक, महारानी, मैं अजय हूँ। अध्याय 95। आत्मा नौक के डेक पर गुजरान सू चांगकिंग के बगल में खड़ी थी। इस दौरान मास्टर ने जमकर अभ्यास किया है और उनकी ताकत में काफी सुधार हुआ है। आखिरकार ये दुष्ट शिष्य सू चांगकिंग का आदेश है, गुरुजी इसे कैसे नहीं मान सकते थे। क्या आपको यकीन है कि आप वुचेन से लड़ सकते हैं? बंधु ने पूछा। सू चांगकिंग ने यह सुना और मुस्कुराया। गुरुजी, क्या आपको मेरी चिंता है? गुजरान स्वाभाविक रूप से चिंतित थी, लेकिन इस दुष्ट शिष्य के चिढ़ाने वाले अंदाज को देखकर वह खुद को रोक नहीं पाई और थोड़ा घमंड से बोली। गुरुजी को डर है कि तुम्हें पीट पीट कर मार डाला जाएगा। ओह, तो अगर मैं मर जाऊं तो क्या स्वामी मेरा बदला लेंगे? सू चांगकिंग के बोलते ही गुजरान के चेहरे का भाव तुरंत बदल गया। पूह पूह पूह, आपको ऐसा कहने के लिए किसने कहा? अगर तुमने दोबारा ऐसा कहा तो मैं तुम्हें सुबह तक घुटनों के बल बैठाए रखूंगा। गुजरान बेहद गुस्से में थी। इस दुष्ट शिष्य ने कुछ भी कहा। उसने तो जीवन और मृत्यु से जुड़े मामलों पर भी बेतुकी बातें करने की हिम्मत की। ये तो वाकई बेहद शर्मनाक है। ये देखकर सू चांगकिंग मुस्कुरा उठा। गुरु को अब भी उसकी परवाह है। चिंता मत करो गुरुजी, एक मामूली वुचेन कुछ भी नहीं है। सू चांगकिंग के शब्द आत्मविश्वास से भरे हुए थे। ये कहने की जरूरत नहीं है कि अब वह त्यानगेंग क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। भले ही वह अभी भी दिशा क्षेत्र में हो, वह प्रतिद्वंद्वी को हराने में सक्षम नहीं हो सकता है, लेकिन प्रतिद्वंद्वी के लिए उसे हराना असंभव है। और अब जब उसने त्यानगेंग क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है तो उसकी शक्ति में गुणात्मक छलांग लग गई है। यदि आप अपनी सभी विधियां जोड़ देते हैं तो स्वाभाविक रूप से वुचेन से निपटना कोई बड़ी बात नहीं है। सू चांगकिंग के शब्दों में आत्मविश्वास सुनकर गुजरान को राहत मिली और उसने हल्के से सिर हिलाया। जल्द ही आत्मा नौकाएं तेज गति से आगे बढ़ने लगीं। अगले दिन दोपहर को ताइक्सुआन संप्रदाय की सैकड़ों आध्यात्मिक नौकाएं चांशिन मंदिर पहुंची। आकाश और सूर्य को ढक लेने के उस क्षण ने अनगिनत योद्धाओं को स्तब्ध कर दिया। सू चांगकिंग और वुचेन के बीच युद्ध देखने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से कई योद्धा आए थे। धिक्कार है, ये तो ताइक्सुआन संप्रदाय की आत्मा नौक है। सैकड़ों आत्मा नौकाएं, कितनी भयानक शक्ति है। इस ताइक्सुआन संप्रदाय ने वास्तव में इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, ये तो अविश्वसनीय है। हे भगवान, क्या कुछ बड़ा होने वाला है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। नीचे अनगिनत योद्धा ताइक्सुआन संप्रदाय की सैकड़ों आत्मा नौकाओं को देख रहे थे। उनमें से प्रत्येक सदमे से भरा हुआ था। इस समय चांशिन मंदिर भी युद्ध के लिए तैयार था। चांशिन मंदिर से बुद्ध प्रकाश की एक किरण आकाश की ओर उठी और वे हवा में खड़े होकर हल्के स्वर में बोले। सामने का रास्ता मेरे चांशिन मंदिर का इलाका है, यहाँ से गुजरना मना है। चांशिन मंदिर के मठाधीश हुईनेंग ने हल्के स्वर में कहा। सू चांगकिंग डेक पर खड़ा था। उसने व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ अपने सामने खड़े हुईनेंग को देखा। उसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। हालांकि संत लोक के शक्तिशाली पुरुष भयावह हैं, लेकिन वे आज के बाद मर जाएंगे। मृत व्यक्ति कुछ भी नहीं है। जाओ, उस बदबूदार भिक्षु वुचेन को बुलाओ। ये संत पुत्र मार्च में तय समय पर मिलने आया है। सू चांगकिंग की आवाज ठंडी थी, उसमें जरा भी गर्माहट नहीं थी, फिर भी वह आवाज अंतरिक्ष में गूंजती हुई स्पष्ट रूप से सभी के कानों तक पहुंची। हुईनेंग ने एक बौद्ध नाम का जाप किया। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। अगले ही पल चांशिन मंदिर के दर्जनों व्यक्ति आकाश में उड़ गए। ये चांशिन मंदिर के विभिन्न प्रांगणों के प्रमुख थे, जिनमें असाधारण शक्ति थी। उनमें एक युवा भिक्षु भी था जिसने चंद्रमा के समान सफेद रंग का भिक्षु वस्त्र धारण किया हुआ था। उसने एक बौद्ध नाम का जाप किया, सू चांगकिंग की ओर देखा और धीरे से कहा। सू डोनक, बहुत दिनों बाद मिले। मुझे लगा था कि तुम आने की हिम्मत नहीं करोगे। ये सुनकर सू चांगकिंग ने उपहास किया। आने की हिम्मत नहीं होती। आज वह न केवल आया, बल्कि उसने पूरे चांशिन मंदिर को ध्वस्त कर दिया। मूर्ख भिक्षु, तुम अभी भी पहले की तरह ही मूर्ख हो। सू चांगकिंग ने निर्दयतापूर्वक व्यंग्य किया। यहाँ तक कि वुचेन का मन भी विचलित हुए बिना नहीं रह सका। जब दोनों लड़ने के लिए तैयार ही थे, तभी अचानक दक्षिण से अनगिनत विशालकाय आत्माओं की नावें आ गईं। सैकड़ों आत्मा नौकाएं सभी काली थीं। उन पर विशाल मस्तूल लगे हुए थे और मस्तूलों पर कुछ बड़े शब्द लिखे हुए थे, वुजी दानव संप्रदाय। अचानक सैकड़ों आत्माओं से भरी नावों को आते देख चांशिन मंदिर के लोग तुरंत बेचैन हो गए। क्या बकवास है, वुजी दानव संप्रदाय क्यों आया? जल्द ही वुजी दानव संप्रदाय की सैकड़ों आत्मा नौकाएं ताइक्सुआन संप्रदाय के पास आकर रुक गईं और चांशिन मंदिर में मौजूद सभी लोगों को घेर लिया। अमिताभ, संप्रदाय के गुरु वेई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हुईनेंग ने बुद्ध का नाम जपते हुए धीरे से कहा। जब वेई शेंगवू ने यह सुना तो वह पलक झपकते ही देख पर आ गया। उसके बगल में वेई रांझी खड़ी थी। बदबूदार भिक्षु, मैं ये देखने आया हूँ कि चांगकिंग ने तुम्हारे चांशिन मंदिर में गंजे गधे को कैसे हराया। क्या कोई समस्या है? ये सुनकर हुईनेंग ने सहज रूप से भौहें सिकोड़ लीं। अगर वेई शेंगवू आज अकेले आते तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन वह सैकड़ों आध्यात्मिक नौकाओं और इतनी जबरदस्त गति के साथ आया है। मुझे डर है कि यह आसान नहीं है।
हुईनेंग ने अपनी आंखें सिकुड़ी और मन ही मन सोचने लगा। इस समय जब हर कोई लड़ाई के कगार पर था और सबके मन में अलग अलग विचार थे, मेरे प्रिय स्वामी को चुपके से ईर्ष्या होने लगी। गुजरान ने दानव संप्रदाय की दिशा में वुजी की ओर देखा। वास्तव में सटीक रूप से कहें तो वह वेईरानजी को देख रही थी। उस खूबसूरत आंखों ने वेईरानजी को घूर कर देखा, फिर वह होश में आई और थोड़ा दुखी महसूस करते हुए सू चांगकिंग की ओर दोबारा देखा। हालांकि वह थोड़ा सुंदर है, लेकिन उसकी साधना मेरे जितनी अच्छी नहीं है, उसका शरीर मुझसे कमतर है और वह उतना लंबा चौड़ा भी नहीं है। डरने की जरूरत नहीं है। गुरु ने वेईरानजी को ऊपर से नीचे तक देखा और अंततः एक सकारात्मक निष्कर्ष पर पहुंचे, उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। वेईरानजी ने स्वाभाविक रूप से गुजिरन की नज़र पर ध्यान दिया। वह जानती थी कि यह सू चांगकिंग का गुरु था, जो संत क्षेत्र का एक शक्तिशाली व्यक्ति था। सामने वाले की निगाहों का सामना करते हुए उसने अवचेतन रूप से सोचा कि यह एक बड़े द्वारा छोटे का निरीक्षण था। आखिरकार वह और सू चांगकिंग करीबी दोस्त थे और एक गुरु होने के नाते गुजिरान का खुद का निरीक्षण करना स्वाभाविक था। अच्छा प्रभाव छोड़ने के इरादे से आमतौर पर शांत रहने वाले वेईरानजी ने अचानक गुजिरान को देखकर मुस्कुरा दिया। तथापि वेईरानजी की मुस्कान देखकर गुजिरान दंग रह गई। क्या बकवास है, मुझे देखकर मुस्कुराया, क्या ये एक उकसावा हो सकता है? गुजिरान के दृष्टिकोण से प्रेम प्रतिद्वंद्वी के रूप में वेईरानजी का उस पर मुस्कुराना दूसरी तरफ से एक तरह का उकसावा था। धिक्कार है, ये सब उस दुष्ट शिष्य की गलती है। वह बहुत ही नर्म दिल था। नहीं, आज की लड़ाई के बाद मुझे उसे एक रात के लिए घुटनों के बल बिठाकर कड़ी सजा देनी होगी। गुजिरान ने मन ही मन ऐसा सोचा। हालांकि सू चांगकिंग ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे बिना किसी कारण के एक अप्रत्याशित विपत्ति का सामना करना पड़ेगा। इस समय उसे बस अपने पीछे हल्की सी ठंडक महसूस हो रही थी। वेई शेंगवू के बोलने के कुछ ही समय बाद अचानक आकाश में फिर से एक तेज आवाज हुई और उत्तर से सैकड़ों आध्यात्मिक नौकाओं ने हमला कर दिया। वे सैकड़ों आध्यात्मिक नौकाएं विशाल थीं, जो आकाश और सूर्य को ढक रही थीं। उन नौकाओं से अनगिनत तेज तलवारें निकल रही थीं। सबसे आगे वाली आध्यात्मिक नौक के मस्तूल पर 3 बड़े अक्षर खुदे थे, तियानजियान संप्रदाय। एक पल में हुईनेंग स्तब्ध रह गई और चांशिन मंदिर के सभी योद्धा अविश्वास भरे चेहरों के साथ बेहद आश्चर्यचकित रह गए। धत्तेरी की, क्या बकवास है? तियानजियान संप्रदाय यहाँ क्यों आया था? हालांकि यह अभी खत्म नहीं हुआ है। पश्चिम में सैकड़ों आत्मा नौकाएं फिर से प्रकट हुईं और उन्होंने भारी गति से भीड़ पर हमला कर दिया। आध्यात्मिक नौक के मस्तूल पर 2 शब्द लिखे थे, नानगोंग। धिक्कार है, ये क्या हो रहा है? चारों पवित्र स्थान चांशिन मंदिर में एकत्रित हो गए। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? क्या हुआ? ये बहुत डरावना है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और लाइक, सब्सक्राइब तथा कमेंट करना न भूलें।